दोस्तों आज 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के गढ़ में जनता ने बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर का घर घेर लिया। और देहरादून में ये जो भीड़ आपको दिख रही है मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ सड़कों पर कूच करती हुई, ये भीड़ दरअसल किराए की भीड़ नहीं है। इस भीड़ में छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं और अपनी मर्जी से सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त पूरा देश अपनी चैन की नींद सो रहा था। उस वक्त सीएम के घर के बाहर जनता मसाले लेकर खड़ी हुई थी। भाजपा के सीएम को घर को पूरी तरीके से जनता ने घेर लिया और किस तरीके से इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तस्वीर और रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है। मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, इन तस्वीरों को छुपाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा कि किस तरीके से भाजपा के सीएम के इस्तीफे की मांग उठती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के गढ़ में जनता ने बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर का घर घेर लिया। और देहरादून में ये जो भीड़ आपको दिख रही है मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ सड़कों पर कूच करती हुई, ये भीड़ दरअसल किराए की भीड़ नहीं है। इस भीड़ में छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं और बताइए 5 चुनाव अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। अब दोस्तों जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये जो जनता है सिर्फ देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में नहीं उतरी है। ये जनता जो है वो दिल्ली में भी है। ये जनता आंदोलन उत्तराखंड के बाकी शहरों में भी कर रही है, पहाड़ पर कर रही है, कस्बों में कर रही है, मैदानी इलाके में कर रही है। और ये जनता की सिर्फ एक ही डिमांड है कि अंकिता भंडारी, जो 19 बरस की बेटी थी उत्तराखंड की, जिसके साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, उसमें जो सफेद पोश बड़े बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो। और ये जनता इसलिए मजबूर हुई मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए। आज ज्ञानेश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। लगता है, छात्र छात्राओं को लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो एक मोहरे हैं मोदी के उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं ऊपरी प्रेशर की वजह से सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे, बड़े बड़े नेताओं को बचा रहे हैं, पर्दे डाल रहे हैं उन पर। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड में जो नए सबूत आए हैं, जो नए प्रमाण आए हैं, उसकी जो फाइल है वो प्रधानमंत्री के मेज तक, टेबल तक पहुंच चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो उत्तराखंड बार बार जाते रहते हैं, जो उत्तराखंड में जाके मेडिटेशन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, जो उत्तराखंड को कहते हैं कि भाई ये देवभूमि है, वहां पर इतनी जघन्य हत्याकांड होती, इतना बड़ा अय्याशी का मामला खुलता है जिसमें अंकिता नहीं है, कई अंकिताएं जिसमें शामिल है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, ब्लैकमेल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस फाइल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे, जबकि सीबीआई एक तरह से उन्हीं के अंडर में है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, उधर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी चुप हैं, और जहां तक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात है, पुष्कर धामी की, वो तो बगले झांक रहे हैं इस पूरे मामले में। सवाल ये है कि ये जो खामोशी है बीजेपी की टॉप लीडरशिप की, जहां जनता सड़कों पर उतरी है, इसकी इंतहा यह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप एक झलक देखेंगे तो आपको गुस्से की इंतहा पता लगेगी कि बीजेपी को लेकर, इस कांड को लेकर बताइए गुस्सा है। यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। दोस्तों मैं कसम खाती हूँ भगवती माता की, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। अब दोस्तों अंकिता भंडारी जो थी वो 19 साल की बेटी थी, एक आम परिवार से आती थी, जो ऋषिकेश में एक बीजेपी लीडर के रिसोर्ट, पार के मोड़ में, लग्जरी रिसोर्ट में ऋषिकेश के पास वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और सितंबर 2022 में ऐसा कहा जाता है कि उसको बीजेपी के कई बड़े नेताओं के सामने पेश करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के जो लीडर्स वहाँ उस रिसोर्ट में रुकते थे
उनको किसी तरह से वो खुश करे, इस तरह का प्रेशर था। जब उसने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती बीजेपी लीडर के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। अब इस पूरे रैकेट में सिर्फ अंकिता अकेली नहीं थी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये रैकेट कितना वाइड स्प्रेड था। लेकिन हुआ क्या कि 2022 का ये जो मामला था, अचानक पिछले हफ्ते ये फिर से ताज़ा हो गया, जब एक एक्ट्रेस ने, उर्मिला सनावर, पहली बार अपनी गलती मान रहा है चुनाव आयोग, टेप जारी किया, जिस ऑडियो टेप में कई खुलासे थे। उस ऑडियो में यह भी खुलासा था कि बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ रिसोर्ट में रुकते थे और रोज वहाँ रंग रंगेलियाँ मनाई जाती थी। यानी एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जैसे आपने यूएस में सुना, यूनाइटेड स्टेट में जो एप्स्टीन फाइल्स थी, उस तरह का खेल अय्याशी का यहाँ भी हो रहा था। सिर्फ चेहरे बदले हुए थे, खेल वही था। और उस ऑडियो टेप में उर्मिला सनावर ने जिक्र किया एक बीजेपी के नेता का, जिसने उस ये 5 चुनाव अधिकारी नाम से पुकारा है। अब इस गट्टू नाम के नेता का जो जिक्र हुआ इस ऑडियो में, और जो गली गली आज की तारीख में उत्तराखंड में नाम लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नाम है ये दुष्यंत कुमार गौतम, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उत्तराखंड के इंचार्ज हैं, उनका है, जो मोदी जी और शाह साहब के बड़े करीबी हैं। और ख़ासकर जो विपक्षी दल हैं वो तो खुलेआम माइक पर बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं। अब दुष्यंत गौतम का नाम आने से गट्टू गट्टू करके उनको फेमस किया। उधर दुष्यंत कुमार का कहना है कि साहब उनका जो है बिना वजह नाम घसीटा जा रहा है, बिना वजह उनको जो है बदनाम किया जा रहा है इस पूरे मामले में। उनका अंकिता के इस मामले से कोई लेना देना नहीं, और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे जो उनका नाम लेंगे। उनका ये भी कहना है कि सारा जो खेल है इसके ज्ञानेश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर बीजेपी को लगता है, दुष्यंत कुमार को लगता है या उनके बॉसेस को लगता है कि भाई इसमें बीजेपी के नेताओं को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं इस सीबीआई की जांच को किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपुर्द कर देते हैं? इस जांच को सीबीआई करे लेकिन मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट का जज करे, एकदम निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर दुष्यंत कुमार शामिल नहीं हैं तो बरी हो जाएंगे, क्लीन चिट मिल जाएगी, और अगर हैं तो फिर मुकदमा झेलें। क्यों नहीं बीजेपी इस पूरे मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते? सीबीआई जांच दे रही है। दोस्तों बड़ा सवाल ये भी है कि भाई मोदी जी की सरकार तो उत्तराखंड में भी है, बीजेपी की सरकार है, और ये जो पुष्कर धामी है, पुष्कर धामी तो मोदी जी के चेले, मोदी जी नहीं बनाया है। मोदी जी तो वैसे भी ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदल देते हैं रातों रात, उत्तराखंड में भी कई बदल दिए। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी एक फ़ोन करके क्यों नहीं आदेश देते हैं पुष्कर धामी को कि आप सीबीआई जांच करिए? और वैसे भी ये काम मोदी जी के लिए सिर्फ 2 मिनट का है, 2 मिनट का काम, एक फ़ोन ही उनको करना है। क्यों नहीं कर रहे? या मामला ये कुछ और है? तो क्या मामला ये कुछ और है? और उसकी गहराई में उतरने के लिए दोस्तों आज मैंने उस सज्जन को बुलाया है जो पूरे मामले को, जो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो शहरों पर जनता उतरी हुई है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री का घेराव चल रहा है, उसके जो आप कह सकते हैं एक की पर्सन, बताइए, त्रिलोचन भट्ट। आज मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री का घेराव करने के बाद आप अगर कहीं मीटिंग में नहीं हैं तो कृपया हमारे साथ लाइव आइए। और त्रिलोचन भट्ट ने कहा ठीक है मैं लाइव आता हूँ। मीटिंग में व्यस्त थे लेकिन वो हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़े हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं आपको। और हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे जो उत्तराखंड के हैं, पुष्कर धामी को भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जानते हैं। अब जो मामला है वो अंकिता भंडारी का मामला है, जिस पर आज आप लोग मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए निकले थे और हजारों लोग आए थे। अंकिता भंडारी में क्या वाकई और बड़े बड़े लोग शामिल थे? आर पार के मोड में बीजेपी के नेता थे, दिल्ली के बड़े बीजेपी नेता थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे बीजेपी के। और क्या आपको ऐसा शक है कि इन पदाधिकारियों को, इन बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी, वो क्या कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं जांच को मतलब कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? जैसा देखिए, यदि बिल्कुल ये पाक साफ होते तो इतने लोग जब सड़क, पहले तो आरोप लगते ही जांच के आदेश देते, तब नहीं दिए थे। तो इतने लोग जब सड़कों पे उतर गए हैं, एक तरह से पूरा उत्तराखंड इनके खिलाफ सड़कों पर है, तब तो इनको
जांच के आदेश दे ही देने चाहिए थे। सीबीआई जांच के एक चिट्ठी लिखने केंद्र को भेज देनी है, तो चिट्ठी लिख लेते, पहली बार बात अपनी खत्म हो गलती मान रहा है जाती। चुनाव लेकिन आयोग। ये आनाकानी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से इस वक्त दोस्तों इंदौर के अंदर सड़कों पर चक्का जाम जैसी स्थिति जनता ने करी हुई है। किस तरीके से जनता भारी विरोध करती हुई नजर आ रही है। अंकिता भंडारी को लेकर इस वक्त दोस्तों जनता का गुस्सा आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहां पर महिलाओं का जो नारा देकर जो सरकार सत्ता के अंदर आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के अंदर किस तरीके की तस्वीरें और किस तरीके के हालात महिलाओं के होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद भाजपा के सीएम को जनता घेरती हुई नजर आ रही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।